पावर चाहिए, छोटी पावर को समझ नहीं चीजें मशीन बढ़िया हो, ये काम करना है। अच्छा बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान की मत्स्य अवतार की कथा। 7-8 चलो, 7-8 साल चलो, बढ़िया टार है, सब फट गए, छुआ चाहिए खत्म। जय भगवान। चलो तो जहाँ में भगवान बहुत विशाल मतलब मछली को रूप धारण कर, कम से कम उनको शरीर है 1 लाख योजन, और का 1 लाख योजन, अब बता कहता हूँ और का। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान के कर्म कैसे बड़े अद्भुत हैं, आश्चर्य न खेल। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से बोले मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके बोले उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। परीक्षित ने जो है महाराज श्री सुखदेव जी से करो निवेदन। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो भगवान मत्स्यों ने मत्स्यों में एक तो यूं ही लोग निंदे थे, यूं नहीं, और दूसरे ये तमोगुणी असह्य प्रतनता से युक्त है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधी हुई जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं के कीर्तनी भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने बोले पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले कि सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया तो उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वे धर्म अर्थ की रक्षा के लिए वे शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में जो कैसे अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि के सारे लोग जिस समुद्र में डूब गए। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। वेद सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने फिर बोले मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यमित नाम के एक बड़े उदार और भगवत परायण राजर्षि केवल वे जल पीकर तपस्या करें, केवल जल पीकर और सबको त्याग करो। वही सत्यमित वर्तमान महाकल में जो सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने बोले वैवस्व मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कितमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, दुर्मय देश के राजा सत्यमित ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु सत्यमित से कहा कि राजन, आप दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाला जंतु अपनी जात वालों को खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत देखो व्याकुल हो रही हूँ, भयभीत हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी में क्यों छोड़ रहे हैं। राजा सत्यमित को इस बात का पता नहीं था और मत्स्य भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे, इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यमित ने उस मछली की अत्यंत दीनता से बड़ी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम में लौटाई। अच्छा, आश्रम में लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए बोले स्नान ही न रहा। तो उस समय मछली ने राजा से कहा कि अब तो इस कमंडल में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः बोले मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान निश्चित कर दे, जहाँ मैं बोले सुखपूर्वक रह सकूं, आराम से रह सकूं। राजा सत्यमित ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया।
परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही मतलब घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई, 2 घड़ी में। और क्या दांत नहीं होता। हाँ, की लीला। उसने एक महामत्स्य का आकार धारण करके उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन मैं जलचर प्राणी हूँ और इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए बोले आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए, अनलिमिटेड या किसी में। और मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर भी एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही वे भी बड़े बन जाते। भगवान के रहने का बड़ी बात है। अंत में उन्हें उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र अगाध है, अथाह है, अपार है। छोड़ दिया तो क्या हुआ कि समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सतवीर से कहा कि भी समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, बोले वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे बोले समुद्र के जल में मत छोड़िए। अब जब मत्स्य भगवान के मधुर वाणी सुनकर राजा सतवीर मोह से मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि बोले मत्स्य का रूप धारण करके और बोले मुझे मोहित करने वाले, बोले आप हैं कौन? अब अपने परिचय तो दो, नहीं बलत जा रहे कारण कहाँ है, आप ऐसे कौन है? राजा सतवीर को उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, उनके परिचय तो लें, का चक्कर का है। क्योंकि बोले आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया, यानी 100 योजन बढ़ गया 400 कोस। आज तक बोले ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव ना तो मैंने कभी देखा था और बोले ना सुनाई था। अवश्य आप साक्षात बोले सर्वशक्तिमान और सर्वंतर्यामी अविनाशी देखो श्री हरि है, और जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने बोले जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, बोले आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रभु हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए होते, बोले तदापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप मतलब किस उद्देश्य से ग्रहण किया। रूप रखने को कछु न कछु कारण तो होते ही, बाकी आगे योजना तो होते ही कि क्या काम आए हो। कमल नयन प्रभु जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार बोले आपके चरणों की शरण तो बोले व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी परम प्रीतम और आत्मा है। आपने बोले इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया वह बड़ा अद्भुत है। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, अच्छा भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करती है। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सतवीर की प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा कि सतवीर आज से बोले 7वें दिन, आज से बोले 7वें दिन ये भूलोक आदि तीनों लोग बोले प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे तो बोले मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी बोले नौका आएगी, अपने आप आई। उस समय बोले तुम समस्त प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीरों को लेकर जितने हैं 14 लाख हैं सबकी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धन तथा छोटे बड़े
अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एक मात्र महासागर लहराता, जहाँ देखो जले जाता है, लीची लहरा, और का पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे। और बोले प्रकाश भी नहीं होगा, का पानी अंधकार बाहर गए का धीरे घूर, और का प्रलय है। हाँ, और बोले प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सारे, बिना किसी प्रकार की विकलता के, व्याकुलता के, अधीरता के तुम उस बड़ी नौका पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। और जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगा तो भगवान बोले कि मैं उसी रूप में वहाँ आ जाऊँगा, तो मैं इसी रूप में वहाँ आ जाऊँगा, मत जो मत सकता था। और तुम लोग बांस की नांग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। और हमने विशाल रूप धारण करने, अब हम घूमते हैं आंधों पर लेके, और कहा सके तो सचमुच इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, ये कल भी खुद ब्रह्मा जी की रात, और कल एक कल में जाती 1000 मतलब चतुर्युगी, अकेले एक चतुर्युगी की आयु मतलब 43,20,000 वर्ष, और का जो होते हैं। तो बोले मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठा कर बोले उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूँगा। घूमत रहे थे, ऊपर से पानी, नीचे से पानी, लहरें, तूफान, हम तो हैं, तूफान को है सब सब मनो वही तूफान हो तो है। अरे ऊपर नीचे आगे पीछे सब, हाँ अकेला दूसरों को। अगर जो बात समझ में आ जाए वो हृदय में धारण हो जाए, बैठ जाए, अरे फिर आनंद से चक्कर है नहीं, कहीं वो भीतरों खेल कर रहा हो, बाहरों खेल कर रहा हो, सब वही बनो, अकेला में कुछ दूसरा ही नहीं। तो आप ही की है। हाँ, और श्री भगवान बोले उस समय जब तुम प्रश्न करोगे और तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। अब जब सब उपदेश तुम बाबी ना दें, हो सकते बताएं। और बोले मेरे अनुग्रह से, अनुग्रह माने मेरी कृपा से, मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम परब्रह्म है, बोले फिर तुम्हारे हृदय में प्रगट, तब तुम परब्रह्म का जाको जान जाओ, रहते रहता है। और तुम उसे ठीक ठीक जो को जान लोगे, ब्रह्म ज्ञान है जो कभी आते हैं, ब्रह्म को जान के। अब ये जो संसारी ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, पढ़ लिख के ISP कमाओ खाओ, जो लौकिक जो अलौकिक ज्ञान है, ब्रह्म को जहाँ जान तो ब्रह्म में मिल जाओ, संसार को जाओ तो आवागमन को चक्कर में चलते हो, विवेक बुद्धि नहीं, जो अच्छा लगे सो करो। और भगवान राजा सतबित को आदेश देकर रुको, अंतर ध्यान हो गए। अतः अब राजा सतबित उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने बोले आज्ञा दी थी, आदेश दिया था। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सतबित उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए जी, और मत्स्य रूप भगवान के जे देखो चरणों का देखो चिंतन करने लगे। आई निरंतर सुमरन कर वही रहो चिंता। हाँ, इतने में ही भगवान का बताया हुआ समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे और देखते देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। और कहा तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया, देखा कि देखो नाव भी आ गई। तब वे धान अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए, बैठ गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सतबित से कहा कि राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें संकट से बचाएंगे, संकट से उबारेंगे, रक्षा करेंगे
और फिर बोले हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया तो उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य भगवान की जय। अवतार हुआ। और मत्स्य भगवान का शरीर कैसा बोले बोले पूरा बोले सोने के समान दीदीता जैसे चमका सोना एकदम चमक और दीदीप्तमान था। वो शरीर का विस्तार था 4 लाख कुछ नहीं 1 लाख ये योजन बहुत हुई 4 लाख कुछ नहीं। और उनके शरीर में से इस शरीर में एक बड़ा भारी मोटा सिंह हाँ भगवान ने पहले जैसी आज्ञा की थी उसी के अनुसार वह नौका बांस की नांग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई। और राजा सतवित ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना करने लगे। राजा सतवित ने कहा कि प्रभु संसार के जीवों का आत्मज्ञान देखो संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। यानी जो चीज़ें संसार में है ममता और अहमता यानी अहंकार और मोयाशक्ति ये दो प्रबल कि जो हमारी मेरी तेरी है मोह ममता और अहंकार हमने ऐसा करो हमने ऐसा करो अहंकार करो। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही लोग आपके अनुग्रह से वे आपकी वहाँ में पहुँच जाते शरण में पहुँचते ही तो आत्मज्ञान हो तो सारे क्लेश दुख मोह को नाश हो गए और मोह क्लेश होगा उसमें आनंद है परमानंद। यही तो पाएगा देखो हर अध्याय में भागवत में घूम फिर के बाद बताएगी नहीं बताइए। अब जो शरण का है जो भगवान के चरण का है कैसे पहुँचे जो गुप्त है गुप्त छिपी है जो नहीं बता सके ऐसे ऐसा लिखी गई कब आपको प्राप्त कर लेती। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर यानी वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही है। यह जीव अज्ञानी है अब जीव इतना ही तो जाना कि हमारे सब कमाओ खाओ बचे और ये और बर्ती कर लो बस ज़्यादा का सोच पा रहा हो इतना ही वो टारगेट इतना ही नहीं भाई बाप कारण है कि प्रहलाद जी ने असुर बालकन को बताया कि जीव की आयु 100 वर्ष है 100 वर्ष में वो बोले कि 50 वर्ष तो चली जाए नींद में आदि। अच्छा 20 वर्ष लेकर बचपन के खीर कूद में खीरे मनों का जो ज्ञान होता है अब 50 और 20 70 अच्छा 20 से 80 से 100 बुढ़ापे की वो बेकार हो कोनो काम किए नहीं है। अच्छा अब बची 10 अच्छा अब 10 में वो बाकी बड़े बड़े मनोरथ अच्छा बड़ी काम अब भजन के अंदर कर पाए यही तो खेल है बहुत करना खेल पाया वो काका ने कहो जवानी नहीं आ रही बोला अबे भजन कर बड़ा अब कर ले भजन कमा के लूट कर रहा है जय काम धाम करो कछु हाँ जा सकते अबे भी करिए भजन काय कमार अज्ञानी अच्छा वो भजन का कोई भजन को जवानी बुढ़ापे में कुछ करिए हाँ जवानी खेल हाँ है नहीं कहने कि भजन कर मस्त जवानी में वो बुढ़ापा किसने देखा है। अरे आँख से अंधे हो जाओगे दरस तुम कर नहीं पाओगे। अरे दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे कथा तुम सुन हो जाए लंबी हाँ बहुत खेल देखो क्या अच्छा जो भजन वो गीत अच्छा बता दो वही रहता है नहीं बता रहे नहीं कह जब बता रहे है जो जैसे राज कपूर को गाना है भगवत 30 कसम को सन 66 को बता रहे ये नहीं बता रहे क्योंकि बोले कि लड़कपन खेल में खोया
वो जवानी नींद भर सोया, वो बुढ़ापा देख के रोया। वो यही वही किस्सा हर जन्म में जो पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहाँ हाथी न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झू। अरे 99,000 बता दूरी, और तपती रेगिस्तान यम के दूसरा भयानक को नाक पास गले में रस्सिया माना खचोरा और कौन बोले 99,000 बहुत नहीं बाबा बताओ कौन के गरुड़ पुराण में लिखी अब बताओ ऐसा। अरे स्वर्ग में तो जाओगे आदमी। हाँ फिर नरक तो फोले वहाँ के बाद लगा ले भी चलो तो वहाँ में और का जी। अच्छा उन्हें बाने पूरी गाना में सर बता दो, अब जीव समझ पाए माने बोल आपको बेचा ठीक है। अरे हाँ भाव की बात तुम्हें बारे का बताइए, बोले ये महल चौवा तुम्हें यानी जेब में तो पूरी शक्ति को क्या करने दे बना दे जी धड़ी दे दे, तुम बाकी लाने आप वो करनी पे जो वहाँ को मेन लक्ष्य का ये महल चौबारे धरे रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, कि सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहाँ हाथी न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। भला कीजिए भला होगा, वो बुरा कीजिए बुरा होगा, वो वही लिख लिख के क्या होगा, कि सब कुछ यही चुकाना है, सजन रे जू। कितनी पूरा में अध्याय बताओ। हाँ, ये गीत में करना चेतावनी है, चेतावनी है सब है का। तो बोले सब बोले सुख की इच्छा से, यानी जीव अज्ञानी वो अपने कर्मों में बंधा हुआ है, तो वह सुख की इच्छा से दुष्प्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, और जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता, वे ही मेरे परम गुरु। आप बोले मेरे हृदय की बोले गांठ काट दे, जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर है, मल लग जाए टाको वो दूर हो जाए एकदम, फिर अपने पूर्व के विशुद्ध शुरू को प्राप्त हो जाए। हाँ ऐसे जब देह धरे से जब कर्म वासना की टाँकी लगाने की जरूरत, फिर ऐसी पलट के करो तो अग्नि नाली में जल के खाक हो जाए, शुद्ध जो चेतन ब्रह्म वो स्वरूप प्राप्त हो जाए, वही तो स्वरूप में स्थित होने ऐसे ही आपको है। तेरा में निरंतर अहंकार की ध्वनि हो रही, बाय पलटो बाय सुनो, बाकी डोर पकड़ने के चला चला चले जाओ ऊपर तक, हो आत्म से प्रतिष्ठित हो जाओ, यही तो भागवत का है। तो जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते और उनका सच्चा स्वरूप निकल जाता, वैसी आपकी सेवा से जीव अपने जो को अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता था, जो ब्रह्म में अविनाशी है, चेतन है। और आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000 में अंश के अंश की भी को बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान हैं। राजा सतपथ बोले मैं आपकी जो को शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे अज्ञानी जीव अज्ञानी को अपना गुरु बनाते। अब वो अंधे को पथ प्रदर्शक बाय कौन नहीं देखा, तुम्हें क्या बताया वो के संग तुम उनको पटक दे, और बाबा को निश्चित से गिर नहीं अंधो है। तो कौन को गुरु बनाना, जो नेत्र वालों है जाके चक्षु खुले हुए हैं ज्ञान के, तो वो हिलने लगा तुमको रास्ता सही पकड़ा दे। अच्छा तो सच्चे गुरु को जो आत्मगुरु है सच्चे को, अच्छा वो आपको पकड़ा, वो भीतर से प्रेरणा करेगा नहीं, भीतर वाला बता नहीं आप जो गलत करेगा ऐसे नहीं करो ऐसा करो। अब मानो ना मानो वो आपको खुशी आपकी। और वैसे अज्ञानी को गुरु बनाते, आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाशक हो, देखो समझ इंद्रियों के है नहीं प्रेरक।
हम आत्म तत्व के जिज्ञासु देखो आपको गुरु के रूप में वर्णन करते। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता वह तो अज्ञानी है, अरे उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकारिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता। आप सारे लोक के कैसे सुहेज प्रीतम ईश्वर आत्मा है नहीं स्वरूप। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान अभीष्ट की सिद्धि भी आप ही है। आपका स्वरूप फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं और लगा रहे दौड़ बाहर। भगवान कह रहे वो कमाल है। हाँ अरे हम भी मुलाकात हमसे नहीं करते। आप देवताओं की भी आराध्य देव परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा सतमित बोले आपकी शरण में आया हूँ। तो श्री हरि ने पहले राजा सतमित ने कही थी कि जब वो नाव आ जाए तब हम आए, तब आप हमसे प्रश्न करिए, फिर उत्तर दें हम आपको आत्मज्ञान। तो जो आत्मज्ञान वाली बात है, तो जो आत्मज्ञान का है वो जाकी ये संसार की सब कामनाएं वासनाएं छिड़ गई, मोह नहीं है, तब वो उपदेश बाके टक्कर मारा। क्या अपराध सत्य को कहा कौन कोई नहीं, ये तो बाबा है। अब वैसी संसारी कमाए खाए वाले वो अब कहाँ ये बात समझ पा रहा हो या हृदय में ध्यान करे भाई भाई बाकी ना जान ऐसे कहे। तो जहाँ जिज्ञासा हुए, जहाँ प्रेम होए, लगा होए, सुनबे की करबे की, तो वैसा कहो तो कुछ बाकी लगे बात कहो। और वैसा क्या हो तो कहा है सुन ले, अच्छा सुनबे को सुन ले ले वो आज कल वाचना नहीं किया तो कुछ लाभ नहीं हुआ जी। तो भाई देखो जैसे परीक्षित ने करी तो परीक्षित पूर्व को चले जाते वो सब छोड़ गए, आपको नहीं होते नहीं, केवल उन्हें वही तक तो दिखा रहे कोई तो उनके बाद में समझ। और आप देवताओं की भी आराध्य परम पूजनीय परमेश्वर है। राजा सतबिल बोले आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान आप परमात्मा को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा देखो मेरे हृदय की जो गांठ काट डाली, भाई गांठ लगी सोम में और हाँ और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। नहीं लगी है तो बोले कि सोमायावस भयम गोसाई बनो कीर सो ब्रह्म माया को गांठ लग बन गई गांठ को। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित जब राजा सतविद ने इस प्रकार प्रार्थना की, श्री हरि से निवेदन किया, अनुरोध किया, तो मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें देखो आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजा सतविद को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्म योग से भरपूर दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको बोले मत्स्य पुराण कहते हैं। सतविद ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन जो को ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया, संदेह रहित होकर। यानी हमें पूर्ण मन श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा कच्ची है, अकल है, तो वो अकल है तो संदेह हो जाएगा, वहाँ में सोच तत्व बुद्धि लगाए, वो ब्रह्म बुद्धि के परे, बुद्धि से कैसे लगा सके, बुद्धि के वो परे, बुद्धि की बात पकड़ी नहीं है। और इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया, अब ब्रह्मा जी की टूट गई नींद और तो भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर वेद छीन लिए और ले जाकर ब्रह्मा जी को दे दी। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को फिर अपना कार्यक्रम स्टार्ट करो, फिर अपना खोलने लगे दफ्तर कर्मचारी लगे, संसार की प्रक्रिया सुचारू पूरी हुई। हाँ जितनी हड़ताल थी ब्रह्मा को खुल गई। ऐसे हो जाए जैसे लोग जैसे कोरोना के कारण लगातार 21 दिन को हुआ तो संपूर्ण लॉकडाउन खोलो, धीरे धीरे फिर बाहर होने लगी, ऐसे चलो। तो भगवान की कृपा से राजा सतविद अकाव्य ज्ञान और विज्ञान से इस कल में इन्हें देखो पहले ज्ञान हो,
ज्ञान का है समझ, वो विज्ञान केवल क्रिया करके अपने मन में करो तो विज्ञान पक नहीं बोले। आपकी बात बिल्कुल पक्की है। कोई है वो कोई कल में वैवश मनु और अपनी योग माया से मत स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु राजर्षि सतविद का यह संवाद श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के जो पापों से मुक्त हो जाता है। तो जब लिखी जाको बल्ला कहा कि निरंतर प्राण सुषुम्ना मुखी हो जाए सही सब पापन को नाश हो जाए, अग्नि नारी भस्म नहीं लिखी, लिखिए गोरखनाथ जी किस बोले के सुषुम्नायाम बोले सदैव बहेत प्राण समीरणा यतद विज्ञान मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। सब पापन और जो मनुष्य भगवान के अवतार का पूजन कीर्तन करता उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते, उसे परम गति की प्राप्ति होती। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी, उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर जो हयग्रीव देश पाताल में ले गया था, भगवान ने उसे मानकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी और सत्य तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म का उपदेश किया। उन समझ जगत के परम कारण लीलामत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जहाँ में नीचे ये लोग साथ पाता है नावी से नीचे, तो ये आसुर वृत्ति वाले जो श्रुति मन जहाँ में चुरा लीजिए इन प्राण वायु को हो गए चुरा गया, अब बेचारे वायु तीन पाते, अब वायु मारो फिर ऊपर चले गए। सो जो श्रुति मन सुनो अंकर जो मतलब ऐसे साथ मिलेगी कहता फिर तुम्हें चल रहे जी ऊपर के लोगों में 7 लोग जहाँ में ऊपर है 7 नीचे हैं। तो बीच में फंस गए नावी है। उन समय सप्तर्षियों को ब्रह्म उपदेश किया, उन समझ जगत के परम कारण लीलामस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।